अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2, जिसका यूनिट नंबर 1 है फंक्शन एंड लिमिट्स। इस चैप्टर में हम फंक्शन और उसकी लिमिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे और फंक्शन की टाइप्स देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ फंक्शन का है, ठीक है। फंक्शन के जो सबसे मेन टूल्स हैं वो इसकी रेंज और डोमेन है। तो फंक्शन को जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था वो करवाया था जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज़ ने 1673 में, ठीक है। फंक्शन बेसिकली होता क्या है? फंक्शन एक रिलेशन होता है दो वेरिएबल्स के दरमियान, ठीक है। जैसे कि हम डेली एग्जांपल ले लेते हैं एक फादर और सन की, ये भी एक रिलेशन है। इसी तरह फंक्शन भी एक रिलेशन होता है जिसमें दो वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया है? फर्स्ट पॉइंट मैंने ये बताया है कि फंक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज़ ने 1673 में। और दूसरा पॉइंट ये है कि फंक्शन इज़ द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये एक हमारे पास रिलेशन है, ठीक है, ये रिलेशन है। हम फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। द रिलेशन आर कोरस्पोंडेंस इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है या एक मुताबिकत है, ठीक है, जिसमें हम x की एक वैल्यू देने से हमारे पास y का एक ही जवाब आना चाहिए, ठीक है। x की एक वैल्यू देने से हमारे पास y की एक ही वैल्यू आनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, तो हम पुट करते हैं x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 स्क्वेयर प्लस 1, तो y का आंसर हमारे पास 1 आ जाता है, ठीक है। अब हमारी डेफिनेशन के मुताबिक हमने x की एक वैल्यू दी थी तो हमारे पास y का एक ही जवाब आया है, एक ही आंसर आया है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमारी डेफिनेशन के साथ मैच कर रही है, तो ये जो रिलेशन था ये फंक्शन है। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x, इधर हम पुट करते हैं x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो वो 4 हो जाएगा। जब हम y का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास प्लस माइनस 2 आ जाएगा। y इज इक्वल टू प्लस 2 और माइनस 2, ठीक है। अब इन दोनों एग्जांपल में डिफरेंस ये है कि हमने x की वैल्यू तो एक ही पुट की थी, लेकिन पहली एग्जांपल में हमारे पास y का एक ही आंसर आया है, जबकि दूसरी एग्जांपल में हमारे पास y के दो आंसर आ गए हैं। ये हमारी डेफिनेशन के अगेंस्ट जा रहा है। उधर हमने ये बता दिया है कि अगर हम x की एक वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y का एक ही आंसर आना चाहिए, तो ये रिलेशन जो है ये फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन के साथ मैच नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो एक चीज़ और हमने जो देखी वो हमने ये देखी है कि जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल y होगा उसकी जो पावर होगी वो हमारे पास लीनियर होगी, वो पावर एक से बड़ी नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी, उसकी मैक्सिमम पावर हमारे पास सिर्फ 1 होगी, ठीक है। तो फंक्शन रिलेशन तो फंक्शन हो सकता, एक हर फंक्शन रिलेशन तो हो सकता है लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। फंक्शन होने के लिए ये ज़रूरी है कि हम x की जो वैल्यू पुट करें y के उतने ही आंसर आने चाहिए। मतलब हम x की एक वैल्यू पुट करते हैं तो y का हमें एक ही आंसर मिलना चाहिए।
तो इस लिहाज से डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी आंसर्स बढ़ते जाएंगे, ऐसे रिलेशन फंक्शंस नहीं हो सकते। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डोमेन और रेंज के बारे में। आज सिर्फ हमने फंक्शन को देखा है कि फंक्शन होता क्या है।